अस्सलाम वालेकुम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सो वी आर स्टार्टिंग। लेट मी नो कौन कौन ऑनलाइन है और अगर आप मुझे देख सकते हैं और सुन सकते हैं, लेट मी नो। ओके यस आरिफ, कुछ लोग यहाँ पे नए हैं तो लेट मी जस्ट क्विकली टेल देम कि ये जो कॉन्वर्जेशन है ये तकरीबन 2.5 मे बी 3 घंटे विल बी इन दिस कॉन्वर्जेशन. दिस इज नॉट अ वर्कशॉप, दिस इज नॉट अ ट्रेनिंग प्रोग्राम. तो मैं इसके अंदर आई विल नॉट बी टीचिंग यू एनीथिंग डायरेक्टली. ओके, सो नो टेक्निक्स, नथिंग. ये कॉन्वर्जेशन है, डिस्कशन है. ओके, और इस कॉन्वर्जेशन के अंदर everyone has to participate. Okay, I will be sharing some thoughts, some ideas. मेरी उन आइडियाज को, उन थॉट्स को सुनते हुए आपके जहन में कुछ थॉट्स, कुछ आइडियाज आएंगे. आपके जहन में जो भी कुछ आए, शेयर इट. ओके, देयर इज नथिंग रॉन्ग और राइट हियर. देयर इज नो गुड और बैड हियर. ओके, इट्स लाइक किसी बात सुनते हुए कभी कभी हमारे जहन में कोई इंसाइट आती है, कोई आइडिया आता है, कोई थॉट आता है, समटाइम्स कोई क्वेश्चन आता है. And I may not have answers to all of your questions. Okay, so anything that comes automatically to you, anything that comes naturally to you, okay, that's perfect. Okay, so सोल का थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बताऊं. कई साल पहले मैंने जब कई मुख्तलिफ किस्म की किताबें पढ़ता था माइंड साइंसेस के हवाले से, और मैं उनमें किताबों में जो टेक्निक्स होती थी, मिसाल के तौर पे होजे सिल्वा की कोई किताब पढ़ी, सिल्वा माइंड कंट्रोल के ऊपर, उसको जब मैंने टेक्निक्स यूज करी वो, कोई दूसरी किताब हाथ में आई उसमें कोई टेक्निक थी वो यूज करी, इट वर्क. मगर ऐसा भी हुआ कि वही टेक्निक जब किसी दूसरी मर्तबा, तीसरी मर्तबा कहीं और यूज करी, इट डिड नॉट वर्क. अच्छा, अक्सर मैंने एक चीज नोट करी कि अक्सर ऑथर्स इस तरह से लिखते थे अपनी किताबों में कि जैसे एज इफ टेक्निक जो है दैट इज द वे टू सॉल्व प्रॉब्लम्स. तो उन चीज़ों को पढ़ते हुए और कई मुख्तलिफ किताबों को देखते हुए एक सवाल जहन में उठा के, यार अगर ये टेक्निक में है, यानी अगर टेक्निक काम करती है, तो हमें तो ये चीज़ भी बताई जाती है कि जी अल्लाह ताला के हुक्म के बगैर कुछ नहीं होता. तो अगर अल्लाह के हुक्म के बगैर नहीं होता तो फिर टेक्निक की क्या जरूरत है, अगर उसी के हुक्म से होना है. और अगर टेक्निक से होता है तो फिर ये अल्लाह का हुक्म कहाँ चला गया. एक ख्याल आया जहन में, एक थॉट आई. अच्छा, अब टेक्निक्स के अंदर भी सिलसिला ये हुआ कि जैसे इनका कि टेक्निक कभी किसी के साथ जबरदस्त काम करी एक सिचुएशन में, वही टेक्निक दूसरी बार बिल्कुल काम नहीं कर रही. तो उसमें मुझे ये हुआ कि यार अगर टेक्निक के अंदर है, इफ टेक्निक इज द रूल, इफ टेक्निक इज द प्रिंसिपल, तो रूल तो चेंज नहीं होगा ना. यानी कि अगर मैं एक चीज ऊपर से नीचे गिरनी है तो हर बार नीचे आएगी. ऐसा तो नहीं होगा कि मैं 10 बार फेंकूं तो नीचे आएगी, 11वीं बार वो ऊपर चली जाएगी. अगर if it is in happening because of the technique, then technique should work all the time. एक फैक्टर तो इसमें जो समझ में आया वो ये कि it's not in the technique, the person using the technique makes a big difference. तो यानी एक biggest variable जो है is the person applying the technique. अच्छा, एक और चीज मैंने देखी, और आप गौर करेंगे कि बहुत सारे लोग दुनिया में जो इन फील्ड्स में गुरु कंसीडर किए जाते हैं, उन लोगों से अगर आप उनकी पूछें उनकी स्ट्रगल के बारे में, वो आज अगर जिंदगी में किसी मुकाम पे नजर आ रहे हैं,
तो उनको उस मुकाम तक पहुंचने में कितना अरसा लगा, और वो आपको बताएंगे जी 20 साल लगे, 30 साल लगे, 40 साल लगे। अच्छा, उस जमाने में जब मैंने इस तरह की चीजें पढ़ी हैं, मैंने एक और चीज नोट करी। कराची में, जो कराची वाले सभी जानते हैं, वो स्टूडेंट बिरयानी होता है। हम जब कॉलेज में होते थे, तो स्टूडेंट बिरयानी जो है ये एक, यू नो, खपरेल की छत वाला और एल्युमिनियम की प्लेटें लेके सदर में, एक ग्राउंड के अंदर बैठा होता था, और एक बड़ी सी देर में, और लोग जाकर, एक बड़ा रश होता था उसके पास। लेकिन 20-30 सालों की प्रोग्रेशन अगर आप उसकी देखें, तो उसकी जगह जगह फ्रेंचाइज खुली है। लाहौर में भी है उसकी, सऊदी अरब में भी, आई थिंक जद्दा में कहीं पे उसकी studentbiryani.com वेबसाइट है, एक फ्रेंचाइज उसकी डेवलप हो गई है। मुझे ख्याल आया नहीं कि यार, अगर एक आदमी को माइंड पावर से 30 साल लगते हैं, तो ये बिरयानी वाले को क्या है? लाइक बिरयानी पावर है, व्हाट इज दैट? लाइक फिर मुझे माइंड पावर की क्या जरूरत है, अगर 20 साल मुझे उसमें भी लगने और 20 साल में बिरयानी वाला भी होता है। इसी तरह हमारे घर के करीब में एक पान वाला होता था, एक छोटा सा, वो लाइक सीढ़ी के नीचे, पहले प्रॉब्ली सीढ़ी से के नीचे भी नहीं, पहले वो खाली वो खोखा रख के होता था। मेरे अब्बा जो थे वो सिगरेट पीते थे, तो वो अक्सर मुझसे सिगरेट के लिए बोलते थे कि ये सिगरेट उससे लेकर आओ। मैं सिगरेट लेने के लिए जब जाते, कुछ अर्से बाद में देखा कि जहाँ पे वो खड़ा होता था, वहां बिल्डिंग में नीचे एक खोखा था। 3 ब्रांचेस है स्टूडेंट बिरयानी के दुबई में। सो उस खोखे से वो उस सीढ़ी के नीचे उसने अपनी छोटी सी दुकान कर ली। कुछ साल बाद मजीद उस दुकान के साथ, उस एक बराबर में एक दुकान होती थी, उसने वो दुकान कर ली, और उसने एक छोटा सा जनरल स्टोर खोल लिया। मजीद चंद साल के बाद पता चला वो बराबर वाली जो दुकान थी वो भी उसने ले ली, और वहां पे उसने बन कबाब और कोल्ड ड्रिंक्स, इस तरह की चीजें एडिशनल उसमें रखी। और मजीद चंद साल के बाद पता चला वो बिल्डिंग उसने खरीद ली। यार, बिरयानी पावर, माइंड पावर, ये पान पावर। ओके, बिकॉज उतना ही अरसा मेरे सामने देखते देखते ये एक शख्स जो है छोटे से खोखे से बिल्डिंग का मालिक बना। यानी कि अगर एक शख्स माइंड पावर के थ्रू अपनी फील्ड में कामयाब नजर आ रहा है, ओके, सो ये शख्स भी अपनी फील्ड में तो कामयाब है। और एंड आई एम टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ जो कामयाबी के हमारे इन जनरल में आप कंसीडर किए जाते हैं उस हवाले से। ओके, सो ये शख्स भी कामयाब नजर आ रहा है, ये भी जो कुछ कर रहा है, ये जाहिर तो एटलीस्ट उसको कामयाबी मिली हुई है। सो व्हाट इज एक्चुअली कॉजिंग ऑल ऑफ दिस? जब मैं इस फील्ड में आया, तो मैंने एक और चीज देखी कि बहुत सारी ऐसी चीजें माइंड पावर के नाम से करवाई जा रही होती हैं, जो कि यानी क्लियर कट शिर्क है। मिसाल के तौर पे, कुछ लोगों से मुलाकात हुई, कुछ ऐसे कोर्सेज भी पता चले कि लोग पैसे अट्रैक्ट करने के लिए टेक्निक सिखाई जाती है। और वो टेक्निक क्या होती है कि दरख्त को जो है वो यूं करके हग करते हैं, गले लगाते हैं, और दरख्त को गले लगाने के बाद दरख्त की प्रोडक्टिव एनर्जीज का उससे सवाल करते हैं। और मेरे पास वो मैनुअल भी है जिसके अंदर वो पूरी टेक्निक दी हुई है, और दरख्त के साथ तस्वीर लगाए हुए, और मेरे पास माशाल्लाह इतनी बड़ी दाढ़ी वाले साहब आए हैं, ये टेक्निक है ये। मैंने उससे कहा, मैंने कहा जी यार, दरख्त से क्यों सवाल कर रहे हो? क्योंकि उसने कहा जी दरख्त जो है ये एक सेल्यूलर लाइफ फॉर्म है, और लाइफ फॉर्म है, और इसके अंदर एनर्जी है, और आप जो है उससे उसकी एनर्जीज जो है वो मांग रहे हैं। टू दी एक्सटेंट कुछ लोगों ने बताया, मुझे नहीं पता, मैंने साथी तौर पे प्रोग्राम्स अटेंड नहीं किए, मैंने जिन लोगों ने अटेंड किए उन्होंने सुने, आई एम श्योर कि बताने वाले ने कुछ और बताया होगा, समझने वालों ने उसको गलत समझा होगा। लेकिन मल्टीपल लोगों ने जो समझा, और मैंने जो मल्टीपल लोगों से एक बात सुनी, वो कुछ ही होती कि इवन अगर किसी के यहाँ बच्चा नहीं होता, तो उन्होंने वो दरख्त से जाके एनर्जीज, प्रोडक्टिव एनर्जीज। तो मैंने उनमें से कुछ साहिबान से कहा, मैंने कहा देखो तुम्हारी लॉजिक, अगर लेट्स टेक दिस कि ये दरख्त जो है इसके अंदर रिप्रोडक्टिव एनर्जीज है, ये जो गधा होता है ना, ये एडवांस लाइफ फॉर्म है उससे। तो नेक्स्ट टाइम जब घर पे धोबी आए, तो गधे को गले लगा लेना, एंड उससे दरखास्त करना, ओके, कि व्हाई स्टिक टू अ लोअर लाइफ फॉर्म, ओके। और शहर में कुत्ते बहुत हैं,
तो अगर गधे का इंतजार करने की भी जरूरत नहीं है, तो कुत्ता में नजर आए तो कुत्ते को गले लगा लो, उससे बोलोगे भाई अपनी प्रोडक्टिव एनर्जीज मुझे दो। अब पैसों के लिए जरूरत हो तो कुत्ते को गले लगा लो, गधे को गले लगा लो। दरख्त क्यों मेहनत रखते हो? उन लोगों को मेरी बात ज्यादा अच्छी नहीं लगी वैसे। ओके, लेकिन आई थिंक बात लॉजिकल है। Okay, why restrict to a lower life form when there are other, higher life forms are available? अगर इसी चीज को क्राइटेरिया बनाना है, तो why not take something which is a better life form and go for that? लेकिन बहरहाल लोगों को कुछ अच्छी नहीं लगी। फिर मैंने एक और कुछ चीजें सुनी, कुछ बुजुर्गों की इस किस्म के वाकयात सुने, सूफिया कराम के इस तरह के वाकयात सुने। अब मुझे नहीं पता बाय द वे कितने वैलिड हैं, मैंने कभी पढ़ी नहीं है चीजें, एंड अगर पढ़ी भी हो तो लिखने वाले ने कितनी सच बात लिखी हो, कितना उसके अंदर ख्यालात के ऊपर बेस करके, आई हैव नो आइडिया। लेकिन कुछ इस तरह के वाकयात सुने। एक बुजुर्ग थे और वो बुजुर्ग कहीं जा रहे थे और रास्ते में उनको एक शख्स मिला। वो कोई ताजिर था और उस ताजिर के पास बड़े बड़े सामान के गठरे थे या तो बोरियां थी समथिंग। तो उन बुजुर्ग ने पूछा कि बेटा इसमें क्या है? अब वो ताजिर ने सोचा यार बड़े मियाँ पता नहीं कि मांगना शुरू कर देंगे, अभी अगर कुछ बताया इसके अंदर मार लेंगे। नहीं बाबा इसमें नमक है। तो बुजुर्ग ने कहा बेटा तुम कह रहे हो नमक है तो नमक ही होगा। अब जब आगे जाके उन्होंने अपनी उन बोरियों को खोला तो पता चला उसमें नमक ही नमक है। ओके, अच्छा होता यह है कि हम मुसलमानों को जब इस किस्म की कोई चीज मिलती है सुनने को, हमारा पहला रिएक्शन क्या होता है? हम क्या कहते हैं? ये क्या चीज थी? ओके, करामत। मौजज़े तो अंबिया के होते हैं। ओके, हम फौरन कहते हैं ये तो करामत थी, उन बुजुर्ग की खास करामत थी, राइट? और फिर हम उस चीज को मंसूब करते हैं कि ये अल्लाह के खास बंदे हैं, वली अल्लाह हैं, ये इनकी करामत है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज आप गौर कीजिए, यू विल फाइंड कि इस तरह की एग्जांपल्स आपको हिंदुओं में भी मिलेंगे, योगियों में मिलेंगे, आपको ईसाइयों में भी मिलेंगे, आपको यहूदियों में भी मिलेंगे। जिससे एक बात कम से कम जरूर क्लियर होती है कि ये करामत इस वजह से नहीं है क्योंकि ये शख्स कोई वलीउल्लाह है। You get this? That means there is some other factor operating. There is something else operating behind all of that. Does this make sense, Arif? Dishan, बात समझ में आ रही है? So वो factor क्या है? That is what got me into looking for what I am calling as the soul. Okay. Simple introduction समझ में आ रही है? Okay. So आज का हमारा जो सेशन है कुछ उन चीजों के बारे में। नाउ द थिंग इज दिस, ये सारी इतनी सब्जेक्टिव चीजें होती हैं कि इनका मेरे पास कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं होगा बहुत सारी चीजों का। क्या आप मुझसे अगर बोले कि इससे कोई मैं लॉजिकल आपको एक्सप्लेनेशन दे सकूं, साइंटिफिक प्रूफ दे सकूं, आई मे नॉट हैव अ साइंटिफिक प्रूफ। एंड ऑल आई एम सजेस्टिंग इज कि जो चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं इन चीजों को यूज करके देखो, अपनी जिंदगी में अप्लाई करके देखो, और अपनी जिंदगी के मुख्तलिफ एरियाज में अगर तुम देखोगे जहां पे तुमने रिजल्ट्स लिए, यू मे फाइंड कि वो करामात तुम्हारे साथ भी हुई है। ओके, अच्छा एक और चीज भी है, वो ये कि बहुत सारे लोग जब इन चीजों के ऊपर आते हैं तो वो आते हैं कि ये कोई रूहानी चीज है, स्पिरिचुअल। लेकिन एक अलमिया ये है कि लोग स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की जो कोशिश करते हैं वो इसलिए नहीं करते हैं कि वो स्पिरिचुअली डेवलप होना चाहते हैं, वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो कुछ फिजिकल रिजल्ट्स हासिल करना चाहते हैं। सो द सीक्रेट के थ्रू लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस्तेमाल करते हुए मैंने गाड़ी अट्रैक्ट कर ली, मैंने जॉब अट्रैक्ट कर ली,
मैंने नया घर अट्रैक्ट कर लिया। हैव यू नोटिस दैट? Okay, so the objective is not spiritual development but to acquire some physical goods, and if they are not getting those physical goods they feel technique काम नहीं कर रही। You get this? ऐसी जहन में ख्याल आ रहा है हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली अगर आप देखें बहुत सारे लोगों का आपने एक तरीका ये बनाया हुआ है कि कुरान मजीद की जो तिलावत है वो स्पेसिफिक सूरतों की और इसी तरह के स्पेसिफिक मसाइल के नियत से कर रहे होते हैं। मैं कोई आलिम दीन नहीं हूँ कि उसके ऊपर कमेंट कर सकूं और यकीनन मेरी बात गलत हो सकती है, लेकिन मैं आप इन जनरल देखिए कि जी फलानी सूरत पढ़ने से दिन भर के मसाइल हल हो जाता है, तो कुरान वो इसलिए नहीं पढ़ रहा कि उसने उससे हिदायत लेनी है। यू नो, वो कुरान इसलिए पढ़ रहा है कि उससे उसकी जो है ना दुकान से ही चलेंगे। जब वो दुकान सुबह खोलेगा तो उसको कुरान की तिलावत करेगा। अच्छा, और दूसरा एक और भी अच्छा कि मैं खुद तिलावत ना करूं, मौलवी साहब को बुला के यार इससे भी मसला करूं, मौलवी साहब को भी हर महीने पैसे देने पड़ते हैं, क्यों ना एक कैसेट ले लिया जाए। वो कैसेट का भी मसला खत्म हो गया। उन्होंने कहा यार मोबाइल के अंदर डाउनलोड करो, वो चला लो। अल्हम्दुलिल्लाह। सो यू नो इट्स लाइक, और भी उसके अंदर भी फिर खास लोगों के ना सुदेश साहब की आवाज में चलाओ। you know, अगर तुम देवबंदी हो या अहले हदीस हो, ओके, ये बरेल की सुदेश की आवाज में नहीं चलाएगा। ओके, सो जब हम यू नो लाइक कुरान को भी हम हिदायत के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे, अपनी इवन स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे, जो इस्तेमाल कर रहे हैं यानी कि पढ़ भी रहे हैं उससे जो फायदा हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ हमारे जो मादी मसाइल है उनको हल करने की कोशिश कर रहे हैं। है नहीं कुछ अजीब सी बात? ओके, और आप देखिए ये हर फिरके के लोग कर रहे होते हैं एक्चुअली, ऑलमोस्ट कि फलानी सूरत पढ़ लो तो उससे फलाना मसला हल हो जाएगा, फलानी सूरत पढ़ लो, एंड देन फिर उसके बाद तावीलात भी लेकर आते हैं कि जो कुरान तो शिफा है इसके लिए। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, यकीनन 100% बात दुरुस्त है, शिफा है, मगर उसके साथ हिदायत के लिए भी तो है। अगर वो हिदायत वाला आंसर हमने साइड में किया और हमने कहा यार इससे मेरा ये मसला हो तो ये फलानी किताब सूरत और फलानी आयत उसके लिए ये इतनी लाख बार फलानी पढ़ लो, अगर ये परेशानी हो तो ये इतनी बार पढ़ लो, तो हिदायत नहीं लेते हम उससे। Anyway, that's not our topic. जो सोल में जो चीज मुझे समझ में आई इसको एक्सप्लेन करने के लिए, स्पेशली आप लोग जो बिल्कुल नए हैं, थोड़ा सा कुछ कॉन्सेप्ट्स, हमारा लास्ट सेशन था माइंड पावर के बारे में था और उसमें मैंने मुख्तसर बात की थी, आप लोगों के लिए भी एक थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा। वो ये कि माइंड की जब हम बात करते हैं, देखो दो चीजें, एक तो माइंड है मेरा माइंड, मेरे बॉडी में जैसे मैं माइंड कह रहा हूँ, ओके। एक चीज है कि माइंड कोई फिजिकल चीज नहीं है, ब्रेन फिजिकल ऑर्गन है, यानी कंप्यूटर हार्डवेयर लैपटॉप ये फिजिकल है, लेकिन इसमें जो सॉफ्टवेयर चल रहा है वो नॉन फिजिकल है। ठीक है, हम सॉफ्टवेयर देख नहीं सकते, सॉफ्टवेयर को टच नहीं कर सकते, सॉफ्टवेयर को महसूस नहीं कर सकते, स्मेल नहीं कर सकते, टेस्ट नहीं कर सकते, बट इट इज देयर। उसके बगैर हम हार्डवेयर काम नहीं करता, अच्छे से अच्छा हार्डवेयर हो बगैर सॉफ्टवेयर के काम नहीं करता। ठीक है, सो ये एक ऐसी चीज है सॉफ्टवेयर जो कि हमारे जो हवा से खमसा है, साइट साउंड टच स्मेल टेस्ट, उससे बाहर की चीज है। ठीक है, सो हम जिसे माइंड कह रहे हैं वो भी एक ऐसी चीज है, इसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। हम ये नहीं कर सकते हम ब्रेन को खोल के बोले कि यहाँ पर माइंड है और यहाँ पर माइंड है। इट इज देयर, कहाँ है वल्लाहु अलम, इट्स ऑपरेटिंग। ओके, और सो एक एक तो हो गया वो हमारा माइंड। एक एग्जांपल मैंने लास्ट सेशन में यूज की थी कि अब मिसाल के तौर पे ये मेरा मोबाइल है, ठीक है। अब मेरा मोबाइल जो है वो एक नेटवर्क से कनेक्टेड है, मेरे पास कितना भी अच्छा मोबाइल हो, अनलेस वो जो पीछे एक बड़ा नेटवर्क चल रहा है वो नेटवर्क अवेलेबल ना हो, ये कुछ काम नहीं करेगा, राइट? इट हैज टू बी कनेक्टेड टू अ बिगर नेटवर्क।
इसी तरह देयर इज दिस लार्जर माइंड, जिसे यूनिवर्सल माइंड, यूनिवर्सल इंटेलिजेंस, कई मुख्तलिफ नाम दिए जाते हैं, यूनिवर्सल लाइफ फोर्स, दैट इज अनदर नेम यूज्ड फॉर इट। और उस वो जिस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इट एग्जिस्ट इन एनर्जेटिक फॉर्म, एक एनर्जी की फॉर्म है। ठीक है, जैसे अगर फर्ज करो कभी शहर के हालात खराब होते हैं, कोई बड़ी मिलने से रैली निकल रही होती है, कोई जलसा जुलूस होता है, तो हुकूमत जो है वो नेटवर्क बंद करवा देती है। अब अगर नेटवर्क बंद हो जाता है, हमारे टेलीफोन सिस्टम डाउन हो जाते हैं, कर लो जो करना है। तो आपके पास 50 लाख रुपए का भी मोबाइल हो, लेकिन अगर नेटवर्क पीछे डाउन है, यू कांट डू एनीथिंग, राइट। अलबत्ता वो जो ओवरऑल नेटवर्क, जो बड़ा नेटवर्क चल रहा है, वो नेटवर्क डाउन नहीं होता, वो नेटवर्क कॉन्स्टेंटली चलता रहता है। इट्स लाइक दिस, कि अगर मेरा मोबाइल हो ना हो, मेरा मोबाइल टूट जाए, खत्म हो जाए, मगर वो जो पीछे नेटवर्क ऑपरेट कर रहा है, वो इट कीप्स ऑन ऑपरेटिंग इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर आई हैव अ मोबाइल, आई डोंट हैव अ मोबाइल। मेरे पास 1,000 रुपए वाला मोबाइल हो या मेरे पास लाख रुपए वाला मोबाइल, इट डजंट केयर। तो वो जो बड़ा नेटवर्क है, वो एक ऐसा नेटवर्क है जो कि बगैर किसी की एग्जिस्टेंस के काम कर सकता है। लेकिन अगर मैं उस नेटवर्क को यूटिलाइज करना चाहता हूं, तो मुझे अपने मोबाइल को कॉन्फ़िगर करना होगा और कराना होगा, ताकि मैं उस नेटवर्क के साथ कनेक्ट हो सकूं। ठीक है, सही है बात, सिंपल सी चीज है। मैंने एक और मिसाल उस दिन यूज की थी कि जैसे अगर फर्ज करो कि टीवी पे तुम्हारे एक चैनल आ रहा है, दूसरा नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी नशरियात नहीं आ रही है। इसका सिंपल मतलब ये है कि आपकी जो जो टीवी है उसकी ट्यूनिंग नहीं है। जब आप उसकी ट्यूनिंग करते हैं, तो वो नशरियात जो आपका टेलीविजन कैच करने लगता है। ठीक है, कुछ लोगों ने ये कहा और ये समझा कि एक और कोई एक्स्ट्रा सेंस है इंसान के अंदर, जिसको इंट्यूशन का नाम दिया जाए। और आप लोगों ने जिन्होंने सिल्वर की ट्रेनिंग की है, आपने सुनी होगी कि लाइक ब्रेन की सिंक्रोनाइजेशन होती है, लेफ्ट और राइट ब्रेन जब सेम उस पर काम कर रहे होते हैं, तो आपकी ब्रेन की जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं लाइक हार्मोनाइज होती हैं, देन यू स्टार्ट रिट्रीविंग इंफॉर्मेशन एंड ऑल ऑफ दैट। और उसके बारे में फिर ये भी कहा जाता है कि जो आपकी 10 साइकिल्स पर सेकेंड की जो फ्रीक्वेंसी है, दैट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फ्रीक्वेंसी। ओके, और जब आपकी फ्रीक्वेंसी जो है उस इंफॉर्मेशन से जो कि दुनिया के अंदर, कायनात के अंदर एग्जिस्ट कर रही है, उसके साथ सिंक्रोनाइज होती है, तो यू स्टार्ट रिट्रीविंग दैट इंफॉर्मेशन। सो यू नो होजे सिल्वा ने जो उसमें कहा था कि देयर इज नो सच थिंग एज अ सिक्स सेंस, एज एन एक्स्ट्रा सेंस, मगर हमारी यही जो 5 सेंसेस हैं, इन्हीं सेंसेस को हम यूटिलाइज करते हैं और इनसे आने वाली इंफॉर्मेशन को हम इंटरप्रेट करते हैं। और उस इंफॉर्मेशन को हम इंटरप्रेट कर रहे हैं, उसको हमने सिक्स सेंस का नाम देते हैं। क्योंकि अगर आप गौर करें, जब सिक्स सेंस की बात हो रही है, लाइक मैं बैठा था, एकदम से मुझे ऐसा यू नो ख्याल आया, एक तस्वुर आया, क्योंकि मुझे ऐसा लगा, एक मेरे अंदर से आवाज आई। अब मेरे अंदर से आवाज आई, ये मेरा सेंस ऑफ हियरिंग कर, मुझे लगा ये मेरे सेंस ऑफ टच के ऊपर है, मुझे कोई तस्वुर आया, ये मेरे सेंस ऑफ साइट के ऊपर है। ये कोई एक्स्ट्रा सेंस नहीं है। जितनी भी इंफॉर्मेशन आ रही है, इन्हीं 5 सेंसेस के थ्रू आ रही है। ठीक है, और हमारा जहन जो उस इंफॉर्मेशन को रिट्रीव कर रहा है। हमारी जो एग्जिस्टेंस है, उस एग्जिस्टेंस की जो मुख्तलिफ लेवल्स हैं, कुछ चीजें जो हमारे शऊरी लेवल है, मतलब शऊर में वो चीजें जो कि हम फिजिकल उसमें होते हैं। शेप योर डेस्टिनी में हमने बात की है पिछले सेशन में, तो आई डोंट हैव टू रिपीट ऑल ऑफ दैट। लेकिन हमारा जो एक कॉन्शियस लेवल है, और जो अनकॉन्शियस लेवल पे हमारी जो एग्जिस्टेंस के लेवल्स है, कौन कौन से शनास? कौन कौन से अनकॉन्शियस लेवल पे हमारे एग्जिस्टेंस के लेवल्स? मेंटल, इमोशनल,
स्पिरिचुअल। ठीक है, सही आमिर, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। वॉल क्लॉक आपकी हुई लेकिन आपने जवाब देर से दिया, आपसे पहले शनाज दे चुकी थी, लिहाजा वॉल क्लॉक आधी आधी डिवाइड होगी। सुइयां आपकी हुई और बेस इनकी हुई। लेकिन ये 3 लेवल्स हैं, और हमारा जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लेवल है वो स्पिरिचुअल लेवल है। अच्छा, हम जो सोल की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा एक और डायरेक्शन से इसको देखते हैं। देखो, अल्लाह ताला ने कुरान में जो रूह का जिक्र किया है कि रूह के बारे में बहुत कम इंसान को इंफॉर्मेशन दी गई है, और अल्लाह ताला ने इंसान की जो रूह है उसको अब अल्लाह ने अमरे रब्बी कहा है। ठीक है, अल्लाह ताला ने कुरान में एक और भी चीज कही है कि तुम कुरान अल्लाह ताला की सुन्नतों को तब्दील होता नहीं पाओगे, जिसका मतलब क्या है कि मसलन कि एक, हमने उन्हें यूनिवर्सल लॉस का नाम दे दिया। ठीक, अब यूनिवर्सल लॉ क्या है कि एक चीज ऊपर से गिरेगी तो नीचे जाएगी। ओके, चाहे वो मैं फेंकूं, आप फेंकें, कोई भी फेंके, सुबह में फेंकें, शाम में फेंकें, रात में फेंकें, जब कोई चीज ऊपर से गिरेगी नीचे जाएगी। ये एक प्रिंसिपल है, ये एक लॉ है। इंसान ने डिस्कवर कर लिया, इंसान ने उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, लेकिन इंसान ने जब डिस्कवर नहीं किया था तो वो चीजें तब भी काम कर रही थी। ठीक है, लॉ ऑफ एरोडायनेमिक्स है, जब इंसान नहीं था, प्रोबेबली क्या कहते हैं, ड्रैगन्स या उस किस्म की कोई चीजें हुआ करती थी इस दुनिया के अंदर, वो भी उड़ते हुए उन्हीं तमाम कवानीन को इस्तेमाल करते थे। वो कौवा जो हाबील और काबिल के झगड़े के बाद कब्र खोदने के लिए 2 कौवे आए, और उन्होंने, जो हम सुनते हैं, वो कौवे भी उस उन्हीं लॉस के तहत ही उड़े होंगे। वो कवानीन ऐसे हैं जो कि शुरू से चल रहे हैं और चलते रहेंगे। वो यूनिवर्सल लॉस, यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स हैं। वो प्रिंसिपल्स किसी के मोहताज नहीं है, वो प्रिंसिपल्स नेचुरली ऑपरेट करते हैं। सो अल्लाह ताला ने कुरान में 3 चीजों का और जिक्र किया है इंसान की नफ्स के हवाले से। एक से इंसान की नफ्स है जिसे नफ्स अम्मारा कहा है। नफ्स अम्मारा वो होती है जो कि इंसान को बुराई की तरफ माइल करती है। अगर हम इसको थोड़ा सा साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखें तो वो जो स्टेज है इंसान की डेवलपमेंटल स्टेजेस में से एक स्टेज है, और इंसान की जो डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं उन स्टेजेस में को भी मुख्तलिफ लोगों ने, आप कह लीजिए मुख्तलिफ रिसर्चर्स ने मुख्तलिफ अंदाज में डिफाइन किया है, डिवाइड किया है, और इंसान की उन स्टेजेस को उसकी एज के साथ आप कह लीजिए कनेक्ट किया है, लिंक किया है, मॉडल्स डेवलप किए। और कोई भी मॉडल जो डेवलप किया जाता है, उस मॉडल का मकसद एक्चुअली इज बेसिकली टू अंडरस्टैंड कि हाउ थिंग्स वर्क। कोई भी मॉडल जो है वो ऐसा नहीं हो सकता कि बोलें कि जी ये बिल्कुल परफेक्ट मॉडल है और इसके अंदर हर चीज परफेक्टली क्लियर हो गई, लेकिन एक मॉडल जो होता है वो बेसिकली हमें बता रहा होता है कि हाउ हाउ थिंग्स वर्क बेस्ड ऑन सम पीपल्स अंडरस्टैंडिंग। तो इंसान की जिंदगी के जो पहले 5-7 साल होते हैं उसमें इंसान की, जिसे हम कह रहे हैं नफ्स अम्मारा, वो ऑपरेटिव होती है, यानी जो उसकी स्टेज होती है डेवलपमेंटल स्टेज ना। नफ्स अम्मारा डजंट नेसेसरली मीन कि वो सिर्फ उसको गुनाह ही की तरफ माइल कर रही है, लेकिन एक सेल्फ सेंटर्ड अप्रोच बेसिकली। ये जो छोटे बच्चे होते हैं कैसे होते हैं, कैसे होते हैं, मासूम से होते हैं। हाँ, इरफान, छोटे बच्चे मासूम से होते हैं, सीरियसली। क्यों आरिफ, छोटे बच्चे कैसे होते हैं आमिर, मासूम होते हैं। निशान, वो सब सब बाल बच्चे दाड़ हुए यहाँ पे।
That's right. Okay, Amir is saying इंतहाई जालिम. छोटे बच्चे बच्चे अगर आप और करो एक्चुअली इंतहाई मीन होते हैं. उसने मांगी आइसक्रीम मत दिलाओ फिर देखो कितना मासूम है. शरारती होते हैं. ओके, सही. कभी उसकी जिद पूरी नहीं करो फिर देखो उसकी कितने कितने मासूम कितने प्यारे होते हैं. they are these pure souls. Notice how they behave. ये जो प्योर सोल्स हैं how they behave. अच्छा, उनकी इनोसेंस एक जगह है बाय द वे. मैं ऐसी कल में सोच रहा था तो मुझे ख्याल आ रहा था, देखो हमने एक और इनोसेंस का भी जो हमने कॉन्सेप्ट बनाया है ना, हमने समझा इनोसेंट वो है जो कि गुनाह से दूर है, मुबर्रा है. वो एक डेफिनेशन है. लेकिन मेरी समझ ये आई कि इनोसेंट एक्चुअली वो है जो नेचर से अपना जो ट्रू नेचर है इंसान का उससे जितना ज्यादा करीब है. इंसान का जो बेसिक इंट्रिंसिक नेचर है उससे जितना ज्यादा करीब है. आपने कभी एक चीज देखी है, जो छोटे बच्चे होते हैं. मेरा बेटा है सबसे छोटा भी, जो मेरा बेटा है अभी माशाल्लाह 6 साल का होने वाला, अभी हुए नहीं है वो, एक हफ्ता है उनके 6 साल का होने में, अभी वो 5 साल के. ओके, सो समटाइम्स जब व्हेन ही गेट्स इनटू हिज टेंट्रम्स, वो इतना ज्यादा रैश इतना हो जाएगा कि बस आउट ऑफ कंट्रोल हुआ है. लेकिन आप थोड़ी देर के बाद देखेंगे ही इज बैक एज इफ नथिंग हैपेंड. He's totally calm and quiet और बड़ा हंसता मुस्कुराता हुआ बच्चा, as if nothing happened. क्या हुआ कि like nature जो इंसान का built in is to be like happy, but something happened और वो जो nature है वो उससे deviate करता है. But without you doing anything, without any interruption, you find वो थोड़ी देर के बाद it goes back into that, goes back into that nature. ठीक है. सो ये जो इनिशियल स्टेजेस होती हैं डेवलपमेंट की, उसमें जो पहले 5-7 साल होते हैं उसमें इंसान टू एन एक्सटेंट जिस जिस लेवल पे काम कर रहा होता है, उसका जो जहन जिस लेवल पे काम कर रहा होता है, पीपल ऑपरेट एज इफ दे आर विक्टिम्स. Victim basically in that sense that I am dependent on someone else. अब बच्चा है, उसको खाने के लिए he is dependent, पहनने के लिए he is dependent, सोने जागने के लिए he is dependent to an extent. So जो इनिशियल स्टेजेस होते हैं जिंदगी के, उसमें इंसान इंडिपेंडेंट नहीं होता, डिपेंडेंट लेवल पे काम कर रहा होता है. ओके, सो यानी कि वो किसी दूसरे के रहमो करम पर है. सो जब हम कह रहे हैं कि विक्टिम, आई एम नॉट सेइंग विक्टिम इन द नेगेटिव सेंस, बट विक्टिम इन अ सेंस के वो शख्स जो वो किसी दूसरे के रहमो करम पर है. तो उस स्टेज में जो जो जिस किस्म के इमोशंस इंसान के अंदर आते हैं, एक चीज होती है इट्स लाइक वर्थलेसनेस. नॉट ऑलवेज बाय द वे, ये जनरलाइजेशन नहीं, एक जनरल मॉडल है जिसके तहत मैं बात कर रहा हूँ. और इंसान उसमें उसका जो बिहेवियर होता है, एक्ट एज इफ दे आर लॉस्ट. ओके, और उसकी जो सेल्फ वर्थ होती है या सेल्फ स्टीम होती है वो बहुत लो फील होती है. इवन आप अगर देखें छोटे बच्चों को, जरा सा उसको अगर बुरा कह दें, सडनली हैज अम्मी ने बोल दिया, राइट. अब जैसे जैसे वो डेवलपमेंटल स्टेज में आगे बढ़ना शुरू होता है, यानी अभी बिल्कुल टोटली डिपेंडेंट था, अब जब ग्रेजुअली उसके अंदर इतनी डिपेंडेंस आई कि वो जाके खुद से चलने फिरने लगा, क्रॉल करने लगा, चलने फिरने लगा, बोलना उससे आ गया. तो इंसान जिस स्टेट में आता है उसका जो बिहेवियर होता है वो एक ब्लेमिंग इस स्टेज में आ जाता है. स्टार्ट प्लेइंग कि भाई ने मेरा खिलौना ले लिया, उसने ये चीज गिरा दी, उसने वो चीज तोड़ दी. तो मेरे साथ जो कोई कोई दूसरा है जो मेरे साथ ज्यादती कर रहा है. और इसी स्टेज में बच्चा जो है ना वो कभी हेल्पलेस होता है. आप देखेंगे बच्चे अक्सर कहते हैं जी बाबा आप उसको कुछ नहीं कहते मुझे कहते हैं.
It's like he's blaming you for something. ठीक है, इससे मजीद थोड़ा सा जब आते हैं, आप यूं कह लीजिए कि उसने स्कूल जाना किसी शुरू किया, या इवन स्कूल नहीं भी गया, तो उसके अंदर जो जो कंडीशन होती है ना, एक वो इनिशियल फियर्स डेवलप होना शुरू होते हैं। फिर फियर किस तरह से आया? अभी तक उसकी सारी दुनिया जी थी वो माँ बाप के साथ थी, घर के अंदर, घर के माहौल में। अब जब वो घर से पहली बार स्कूल गया, तो नाउ ही इज इन स्ट्रेंज इन्वायरमेंट। ठीक है, अब ये जिस स्ट्रेंज जगह पर आया है, एक अननोन जगह पर आया है, अननोन लोगों के साथ आया है, एक अननोन अडल्ट के सामने आया है, उसके साथ जो दूसरे बच्चे हैं इर्द गिर्द अननोन बच्चे हैं, राइट? सो जो जो इमोशंस उसके अंदर डेवलप हो रहे होते हैं, एंड वन ऑफ देम इज फियर, बट actually he's growing, going through that, stage of growth, but still एक important चीज क्या है कि वो उस स्टेज में स्टक नहीं हो। पॉइंट ये है यहाँ पर, बिकॉज हम में से हर एक उन स्टेजेस से गुजरा है। ओके, फिर जब हम वहां से मजीद ऊपर की तरफ आता है इंसान, तो उसमें जो है एक डिजायर्स होना शुरू हुई, डिजायर्स डेवलप होना शुरू। मसलन मैं स्कूल में बच्चों से आगे निकलूं, क्लास में मैं आगे हूँ, अच्छा हूँ, मैं स्पोर्ट्स में अच्छा हूँ, मेरे पास कपड़े अच्छे हैं। आप देखें बच्चे बहस करते हैं, मेरे अब्बू तुम्हारे अब्बू से ज्यादा स्ट्रांग है, मेरी गाड़ी तुम्हारी गाड़ी से ज्यादा बड़ी है, ये देखो तुम्हारी टॉय कार और मेरी टॉय कार, तुम्हारी गन और मेरी गन, right? So now they get into that where they have started developing those desires where they want to compete with other people, and they want to go, appear to be better, they want to move forward in life। ठीक है, और अगर इट्स लाइक उस स्टेज के अंदर जब उसको ये थ्रेट फील होता है कि समथिंग और समवन इज स्टॉपिंग देम फ्रॉम मूविंग फॉरवर्ड, sometimes they get into hostile or aggressive attitudes, they start demonstrating anger, they start showing resentment or frustration and sometimes revenge। ठीक है, अच्छा ये रिवेंज जो है ये रियल चीजों के लिए भी हो सकता है और इमेजिनरी चीजों के लिए भी हो सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि रिवेंज जो है वो कोई लाइक किसी ने उसने कोई नुकसान पहुंचाया था उसी की वजह से हो रहा है, लाइक उसके ख्याल में कोई उसने नुकसान पहुंचाया, ही जस्ट वांट्स टू टेक रिवेंज के, लाइक वो फर्स्ट आ गया उसकी वजह से मैं फर्स्ट नहीं आ सका। okay, so people, children in that stage, and I'll come to another point, and then उसके बाद जो अगली स्टेज आती है, यानी यहाँ से जब मजीद ग्रो हुआ तो इंसान जो है वो एक सेल्फ सेंटर्ड स्टेट में आ जाता है। इसमें कई किस्म की चीजें, ईगो, इन्फ्लेटेड ईगो, और चीजों को, लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश, और उसका जो बिहेवियर होता है वो मुतकब्बिराना, जिसे हम कहते हैं, प्राउड वाला होता है। ये जितनी स्टेजेस मैंने आपके सामने अभी बात की, यानी कि जिसमें लॉस्ट, ब्लेमिंग, फियर, डिजायर, एंगर, प्राइड, ये सारी की सारी जो स्टेजेस हैं, ये अभी वो जो विक्टिम माइंडसेट है उसकी स्टेजेस है। इट्स लाइक लॉस्ट सबसे नीचे है, एंड देन ब्लेमिंग के ऊपर आया, एंड देन फियर पे आया, एंड देन डिजायर पे, देन एंगर पे, देन प्राइड। मगर ये सारी जो स्टेजेस हैं ये उस नफ, जिसे हमने कहा नफ्स अम्मारा की जो डेवलपमेंटल स्टेजेस है। डज दिस मेक सेंस? कोई कोई सवाल, कोई कमेंट, एनीथिंग? व्हाट आर यू हियरिंग व्हाट आई एम सेइंग? रिमेंबर इट्स अ कन्वर्सेशन। अभी मैंने खाली फर्स्ट स्टेज की बात की है, आई हैव नॉट टॉक्ड अबाउट द नेक्स्ट स्टेज, बिकॉज इंपॉर्टेंट चीज पता है यहाँ पे क्या है? ये जो मैं बिहेवियर्स आपके सामने जिक्र कर रहा हूँ, आप इसमें से एक चीज गौर कीजिएगा, इनमें से कौन सी चीजें या कौन सी बिहेवियर्स हैं या कौन सी इमोशंस हैं जो आपके अपने ऊपर अप्लाई होते हैं, बिकॉज दैट विल गिव यू एन आइडिया कि आप किस स्टेज पे हैं।
You understand? Because once you recognize आप किस stage में हैं, then you can move forward, then you can move up. Because हम जैसे जैसे stages में ऊपर हो रहे होते हैं, ये सही ये जो अभी मैंने 7 स्टेजेस बताए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ हमारी जो पहली, यानी जो हम एनएलपी में बात करते हैं ना, विक्टिम माइंडसेट, ये वो विक्टिम माइंडसेट के विद इन दैट, जो अगर हम उसमें जाए तो दीज आर लाइक 7 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट इन दैट विक्टिम माइंडसेट. These are the kind of emotions that people experience within that victim mindset. Okay. और मैं अपनी यू नो दीनी जहालत के बावजूद एक वर्ड यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, नफ्स अम्मारा का. ओके. कि इंसान अगर उस स्टेज के ऊपर ऑपरेट कर रहा हो, अभी रिसेंटली मेरा किसी के साथ एक सेशन हुआ था, और पिछले 20 साल में मैंने ऐसे कई लोग देखे जिससे आप कहते हैं उम्र 55 की दिल बचपन का. मेरे एक साहब के साथ सेशन हुआ, ही इज इन मिड 60s एक्चुअली. और माशाल्लाह इट्स लाइक दीन से भी उनको वो है, इल्म भी है, लेकिन उन्होंने कुछ बातें खुद कही और मुझे इस चीज का अंदाजा हुआ, इट्स लाइक कि ही स्टक इन वन ऑफ दीज वेरी लो स्टेजेस. मैंने कहा जी ठीक है, मैं नमाज भी पढ़ता हूँ, मैं ये भी करता हूँ, भी करता हूँ, सारी चीजें माशाल्लाह, ही इज फाइनेंशियली वेरी वेल ऑफ, येट he stuck at what level? At the level of desire. And he came to me initially for some anger के issues हैं, मुझे गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, सारी चीजें. Okay, and as we explored, हमारे अभी तक तीन सेशंस हुए, and what he's found is कि वो भी डिजायर स्टेट से, जो वो दीन जो है ना मेरा, यहाँ अलग से नीचे नहीं उतरा अभी तक. मैं जानता हूँ सारी चीजें, सिर्फ मैं जानता हूँ सब, मगर मुझे जो है ना वो बस यहाँ तक है, अभी मेरे यहाँ नहीं आई बात. And I'm talking about a person who's 60 plus. So ऐसा नहीं है कि वो बच्चा है तो वो बच्चा इस स्टेज के अंदर होगा, अगर वो बड़ा हो गया तो वो इसके अंदर नहीं होगा. Do you get this? Because हम जब ये माइंड की बात कर रहे हैं, इस यूनिवर्सल माइंड की, इसके अंदर देयर आर मेनी डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज. आप जिस फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट कर रहे होंगे, उस फ्रीक्वेंसी की वाइब्रेशंस आप कैच करना शुरू कर देंगे. और जिस फ्रीक्वेंसीज की वाइब्रेशंस आप कैच करना शुरू कर देते हैं, उस चीज के एक्सपीरियंसेस आपको जिंदगी में होंगे. Do you understand? It's like कि अगर एक बात आ रही है, एक ख्यालात का गुबार, वो ये कि अगर हम सुनते हैं ना बार बार कि माहिर नफ्सियात कहते हैं, अगर तुम अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो एक चीज वो बदल दो जिन लोगों के साथ तुम उठते बैठते हो. ओके. यानी तुम शक्करखोरे के साथ बैठोगे तो सब लोग शब्द अपना इतर फरोश के साथ बैठोगे तो तुम्हारे पास इतर की खुशबू आएगी, और अगर तुम कोयला फरोश के साथ बैठोगे तो तुम्हारे हाथ से हाथ मिलाने से काले में कुछ नहीं, तो उसके पास बैठने से तुम्हारी सांस में कोयला जाएगा. So if you want to raise your vibrations, one of the things that I can suggest is, because एक सवाल ये आएगा मुझे पता है जहन में आपके, कि जी अच्छा है वो तो पता चल गया मैं किस लेवल पर हूँ, लेकिन अगर मैं अगले लेवल पे जाना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँ. उसका एक सिंपल तरीका ये कि आप देखो किन लोगों के साथ आप उठ रहे बैठ रहे हो. अगर आपकी कंपनी उन लोगों की है, यू चेंज दैट कंपनी, गेट आउट ऑफ दैट कंपनी इन वॉट एवर वे यू कैन. और अगर आप ये नहीं कर सकते कि उनकी कंपनी, आई कैन अंडरस्टैंड, ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है किसी के साथ कि आप नहीं कर सकते इंसान. But what you can do is at least start getting into the company of those people who are operating at absolutely Dishan company matters. देखो
आप लास्ट सेशन में नहीं थे जिशान, तो मैं उसमें मैंने एक और चीज एक आई थी अभी रिसेंटली, ये चीज मेरे जहन में 2-3 बार आ चुकी है। कुरान की एक आयत है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि जब लोग कुरान का मजाक उड़ा रहे हो तो तुम उनके पास से उठ के चले जाओ, क्योंकि अगर तुम उनके साथ बैठोगे तो तुम उन्हीं में सो जाओगे। इस आयत को खाली अगर हम थोड़ी देर के लिए ह्यूमन बिहेवियरल पर्सपेक्टिव से अल्लाह ताला ने क्या हमें यहाँ पे पॉइंट बताया, और करो कि तुम जिस कंपनी में होगे, जिन लोगों के साथ होगे, और जो काम वो कर रहे हैं, अगर तुम उसके उन लोगों के दरमियान होगे, you will start getting into their vibrations. Do you get this? So अगर आपने if you want to raise your level of consciousness, because ये जो stages मैं आपको बता रहा हूँ, ये stages होती हैं इंसान की consciousness की। You remember मैंने उस दिन आपको एक चीज बताई थी, एक चीज को भी माइंड, दूसरी चीज है आपकी कॉन्शियसनेस किस चीज पे ऑक्यूपाइड है। ओके आपका शऊर किस चीज की तरफ है। याद है मैंने एनएलपी में भी ये मिसाल यूज की है, हिप्नोसिस की क्लासेस में भी ये करता रहता हूँ कि अगर आप एक अंधेरे कमरे में दाखिल होते हैं और आपके पास एक छोटी सी टॉर्च है, और आप जब टॉर्च ऑन करते हैं तो कुछ चीजें आपके सामने आई, बहुत सारी चीजें अंधेरे में नहीं, तो जो चीज सामने आई वो आपके शऊर में आ गई, आपकी कॉन्शियसनेस में आ गई। जो चीज अंधेरे में रही, क्योंकि आपका टॉर्च उधर नहीं गई थी, इसलिए आप आपके शऊर में नहीं आई, मगर वो हमेशा वो वहां पर थी, वो पहले से मौजूद है। अब चीज क्या, अगर आप उस चीज को देखना चाहते हैं, आपने अपनी टॉर्च की डायरेक्शन चेंज करनी होगी। आपने सुनी होगी कहानी, बहुत जगह पर इस्तेमाल होती है कि एक शख्स जो है वो घर पहुंचा अपने रात के टाइम पे, तो जेब से उसने चाबी निकाली और चाबी उसके नीचे गिर गई। अब चाबी गिरी, वहां पे अंधेरा था, उसने देखा पड़ोसी के घर के पास जो है वहां पे रोशनी है, खंबा है, वहां पे लाइट जल रही है, वो जाके उधर तलाश करने लगा। अब ढूंढ रहा है ढूंढ रहा है ढूंढ रहा है, इतनी कोई पड़ोसी गुजरा तो उसने क्या हुआ यार, मेरी चाबी गिर गई और ढूंढ लो। और वो पड़ोसी भी उसके साथ उसकी हेल्प करने के लिए, एक इंसान में एक फितरी चीज है बाय द वे, व्हेन वी फाइंड समवन इन ट्रबल we tend to go out and help people. So it's like वो उसके साथ ढूंढता रहा, ढूंढते ढूंढते उसने थोड़ी देर बाद उसके पड़ोसी ने कहा चाबी गिरी कहाँ थी, उसने वो वहां गिरी थी, मगर वहां पे अंधेरा है ना, मैं वहां नहीं ढूंढ रहा, यहाँ पे रोशनी इसलिए यहाँ ढूंढ रहा हूँ। हम बहुत बार जिंदगी में करते हैं कि जो सोल्यूशन होता है, जो प्रॉब्लम जब हमको इस जिंदगी में आता है, तो उसका सोल्यूशन हम बाहर तलाश करते हैं। और मेरे साथ ऐसे सेशंस के अंदर होता है कि जब कोई शख्स किसी प्रॉब्लम में आता है या किसी सेशन के लिए आता है, तो वो अपना प्रॉब्लम बताने के बाद कहते हैं आप बताएं क्या करूं। ओके, my job is not to tell you, my job is only to guide you where the key is. Do you understand? Just because you see me in the light, that doesn't mean that you will find key here. The key is in that darkness where you're not searching. Anyway, so कोई सवाल, कोई comment, anything? सब खामोशी से बैठे हुए हैं। I understand this is conversational hypnosis, but still, right? It's not that deep a trance yet. अच्छा, अब समझ आई आपके अक्सर खामोश हो जाने का। समझ आया ना आमिर? ओके, तो मुझसे बार बार पूछते रहते हो सर क्या करूं, मैं तुम्हें जवाब दे देता हूँ, तुम्हें अच्छा नहीं लगता फिर वो जवाब। ओके, यस इरफान, क्या समझ आ रहा है? सरोश, शहनाज, वो क्या बात है यार, ये कैसी कॉन्वर्जेशन है? कॉन्वर्जेशन विद कामरान सुल्तान नहीं है, ये तो कॉन्वर्जेशन ऑफ कामरान सुल्तान है। अभी मैं खाली देखो लोएस्ट लेवल की फ्रीक्वेंसीज की बात कर रहा हूँ, बिकॉज होता क्या है, हम जिस लेवल के ऊपर होते हैं, यानी जो हमारी थिंकिंग होती है, वी आर लाइक वाइब्रेटिंग विद दैट फ्रीक्वेंसी, और जिस फ्रीक्वेंसी पे हम वाइब्रेट कर रहे होते हैं वही फ्रीक्वेंसी हम अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। यू गेट दिस?
हम जिस फ्रीक्वेंसी के ऊपर होते हैं, यानी जो इमोशंस हम कर रहे हैं, जिस लेवल पे हम ऑपरेट कर रहे हैं, उस लेवल के इमोशंस हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। सो फर्स्ट करो, एक शख्स जो है, जैसे मैंने कहा, फियर के ऊपर ऑपरेट कर रहा है, उसका जहन जो है फियर में रहता है। ओके, फियर बिकॉज ऑफ known unknown things, and and things that actually do not exist, have not happened, may not happen, cannot happen. But this, just because दिमाग में उसके एक fear है, he's operating from that fear mindset, and that person is making decisions based on that fear mindset. चाहे वो डिसीजन उसकी पर्सनल लाइफ के हो, उसकी प्रोफेशनल लाइफ के हो, उसके रिलेशनशिप्स के हो, उसके हेल्थ के हो, बीमार ना पड़ जाऊं, मैं पहले से एंटीबायोटिक लेना शुरू कर दूं, अब मौसम तब्दील हो रहा है, ठीक है। So he's actually like creating that problem from inside. It's always an inside out job, it's never outside in. That's one of the key things that people don't understand. It is always an inside out job. We are coming to that side. Push to Amir, if I can, I'll answer that. ना सिर्फ हम टॉर्च की लाइट को इधर उधर कर सकते हैं, बल्कि उसके मजीद वैसे भी कर सकते हैं। क्या हम बहुत कुछ कर सकते हैं ज़ीशान, यू राइट। जब हमें एक सोच जिसकी एनर्जी भी हमारी महसूस हो, हम किसी से डिस्कस ना करें बिफोर एक्शन, तो फिर मशवरे की अपनी अहमियत क्या होगी? लेट मी थिंक, आमिर तुम क्या पूछना चाह रहे हो? Maybe if I come up with an answer somewhere in the lecture, you'll get that. Not lecture, conversation. Okay. So, वैसे मीन्स उसको पहले सिखाते हैं क्या? ओके, मैं जरा आमिर का सवाल एक बार फिर पढ़ लूँ। उन्होंने कुछ बड़ा लिखा है यार। एक्चुअली अगर इट विल बी रियली गुड अगर अंग्रेजी में टाइप करूँ, मुझे थोड़ा सा ये रोमन में पढ़ने में मुश्किल होती है। तो पता है, एक्चुअली यू नो वंस आई वाज बोर्न इन अमेरिका, तो मेरे को यू नो उर्दू बोलने में थोड़ा मुश्किल पेश आता। जब हमारी एक सोच जिसकी एनर्जी भी हमारी महसूस हो, हम किसी से डिस्कस ना करें बिफोर एक्शन, तो फिर मशवरे की अपनी अहमियत क्या होगी? ओके, तो जब डिस्कस करोगे तो यार मशवरा ही नहीं होगा। एक चीज थोड़ी सी तुम्हें बता दूं आमिर, कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि आई थिंक मैंने पिछले इसमें एग्जांपल दी थी, शायद तुम चले गए थे, कि कभी ऐसा हुआ कि तुम्हारे जहन में कोई आइडिया आया, कोई ख्याल आया, एंड यू गेट सो एक्साइटेड अबाउट इट, और फिर तुम उस ख्याल को, उस आइडिया को किसी के साथ शेयर करते हो, एंड द मोमेंट यू शेयर इट, आफ्टर दैट यू फाइंड सारी एनर्जी उसकी हवा निकल गई। होता क्या है कि तुम्हारी वो जो, जब तक तुम, एज लॉन्ग एज यू कीप होल्डिंग दैट थॉट इनसाइड यू, वो स्ट्रांग होती चली जाती है, एंड वंस यू लीव दैट, यू नो, उसकी जो एनर्जी होती है वो निकल जाती है। मैं आखिर में इंशाल्लाह ताला आई शेयर विद यू अ टेक्निक व्हिच आई क्रिएटेड, यू नो, बेस्ड ऑन ऑल ऑफ माय अंडरस्टैंडिंग, एंड यू विल सी हाउ यू कैन एक्चुअली यूटिलाइज दैट। सो यहाँ तक कोई चीज आई होगा, कोई सवाल किसी और के जहन में? सही, आरिफ, कोई सवाल हो प्लीज आस्क। ओके, सो हम ये जो स्टेजेस की बात कर रहे हैं, हमारी ये डिफरेंट स्टेजेस की, ये मैंने कहा जैसे नफ्स अम्मारा जिसे हम कह रहे हैं, ये उसके हमने 7 स्टेजेस किए। अब क्या हुआ कि हम नेक्स्ट स्टेज में आते हैं, जहां पर हमारे अंदर एक अवेकनिंग, एक बेदारी शुरू होती है, हमारे कॉन्शियसनेस डेवलप होना शुरू होती है, हमारे अंदर शऊर बेदार होना शुरू होता है, ठीक है, जिससे गालिबन नफ्स लव्वामा कहा गया है। ओके, इसमें जो सबसे पहली स्टेज आती है, इंसान के जो यू नो थिंकिंग स्टाइल होता है, जिंदगी का जो स्टाइल होता है, इंसान पॉसिबिलिटीज की तरफ सोचना शुरू कर देता है, और वो पॉसिबिलिटीज को देखना शुरू कर देता है। अब उसको ये नहीं लगता कि मैं नहीं कर सकता, बल्कि लग सकता है हाँ हो तो सकता है यार, मुमकिन तो है, दुनिया में इतने लोग कर रहे हैं, मुमकिन तो है, किया तो जा सकता है। और जो इमोशन इन जनरल वो एक्सपीरियंस कर रहा होता है ना, इट्स लाइक करेज, यू नो, मुमकिन है, इट्स लाइक जब इतने लोग कर रहे हैं तो मैं भी कर सकता हूँ, यू नो।
एंड इन जनरल यू विल फाइंड कि जब लोग सेल्फ इंप्रूवमेंट सेल्फ डेवलपमेंट की फील्ड के अंदर आते हैं, सो दे स्टार्ट ऑपरेटिंग फ्रॉम दिस माइंडसेट। यू अंडरस्टैंड? ये जो सेल्फ डेवलपमेंट की जो पूरी की पूरी इंडस्ट्री है, इसका आगाज आई थिंक वो इट, और इफ नॉट आगाज, एटलीस्ट पीपल गेट टू दिस स्टेज once they get into this for a while, नहीं यार इतने जो हो सकता है वहां भी ये हो सकता है, अगर यहाँ ये कर सकता है तो फिर मैं भी कर सकता हूँ, मेरे इर्द गिर्द इतने लोग हैं। अब क्या हुआ, उसकी जो टॉर्च है ना उस वो दूसरी डायरेक्शन में जाना शुरू हुई, उसकी जो कॉन्शियसनेस है अब वो दूसरी तरफ माइल होना शुरू हुई। उसने ये देखते छोड़ दिया कि नहीं यार ये नहीं हो सकता, मैं बड़ा महदूद हूँ, मैं तो थर्ड क्लास पाकिस्तान के अंदर रहने वाला थर्ड ग्रेड सिटीजन, इस पाकिस्तान में तो अपॉर्चुनिटी, ही सडनली स्टार्ट सीइंग नहीं पाकिस्तान में there are so many people who are doing it, okay, or wherever that person may be, कि इतने सारे लोग कर रहे हैं, अब अगर वो कर सकता है तो हो तो सकता है, एक पॉसिबिलिटी जहन के अंदर आई। अब जब पॉसिबिलिटी जहन में आई तो उसके जहन में एक ख्याल ये भी है, यार इसको मे भी करके देखा जाए, ट्राई किया जाए, ये कहीं ना कहीं मेरे अपने अंदर है। और फिर इंसान वो सेल्फ डेवलपमेंट की स्टेज के अंदर आने लगता है, वो सेल्फ डेवलपमेंट के सेमिनार्स अटेंड करेगा, किताबें पढ़ेगा, ऑडियो सुनेगा, यू नो और और उन चीजों को अप्लाई करना शुरू करेगा। अगर वो उसके अंदर रहे, अगर उस कॉन्वर्जेशन में रहे, उस प्रोसेस के अंदर रहे और उसके ऊपर अपना वो काम करता रहे, तो वो डेवलप होते होते एक एक स्टेज में आना शुरू हो जाता है जहां पर वो जैसे आपके एक सेटिस्फैक्टरी लाइफस्टाइल उसको हो जाता है, यानी कि एक वो कंफर्ट लाइफस्टाइल के अंदर आना शुरू हो जाता है, जहां पे उसके अंदर एक सेफ्टी कि हाँ यार अब मैंने इतना कर लिया है, मतलब मेरे पास ये फलानी डिग्री आ गई है, मेरे पास फलानी जॉब आ गई, मेरा बिजनेस इतना सेट हो गया, मेरे रिलेशनशिप्स अब इस लेवल पे, इट्स लाइक देयर इज सम काइंड ऑफ सेटिस्फैक्शन। अब वो दूसरों को प्रूव करने की कोशिश भी नहीं कर रहा होता। तो वो जो शुरू में था ना मेरी गाड़ी तो से, अब ही इज नॉट कंसर्न कि तुम्हारी गाड़ी बड़ी है मेरी गाड़ी तो बड़ी है, ठीक है अल्लाह का शुक्र है मेरी गाड़ी चल रही है। You get this? He gets into that stage जहां वो लोगों को भी जज नहीं कर रहा, अपने आप को भी जज नहीं कर रहा, और उसको यानी कि लोगों के मालो दौलत जो है वो अट्रैक्ट नहीं कर रहे होते, बिकॉज अब वो जहनी सतह जो है उसकी वो उस लेवल की नहीं है। ही इज मोर कंटेंटेड और शी इज मोर कंटेंटेड, एंड कंटेनमेंट के साथ साथ उसको जी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, लाइक कुछ लोग कहेंगे जी ठीक है वो उसका नसीब था, उसने कोशिश करी उसको मिल गया, okay? ये मेरा नसीब था ये मुझे मिल गया, ओके, ही इज इन दैट फ्रेम ऑफ माइंड। he is not कि उसके पास ज्यादा हो गया, is not in that competitive state in that sense, it's a part, उसकी जो consciousness है वो developmental stage के ऊपर है, okay। Now if he stays in the process, so उसमें एक positive eagerness, एक optimistic attitude ज्यादा strongly develop होना शुरू हो जाता है, और वो उसका जहन जो है वो खुलते हुए इस चीज के ऊपर आता है, नहीं यार दिस इज नॉट द ओनली थिंग, there is something beyond this. It's like NLP is not the only thing. Okay? NLP is just a means to an end. आरिफ मैं अभी इसका जवाब नहीं दे रहा हूँ। It's like एक मैंने रिचर्ड बैंडल कोटेशन किसी ने मुझे याद कराई काफी अर्से पहले, मैंने पढ़ी थी कहीं पे सुनी भी थी कहीं। he said कि दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि रिचर्ड बैंडल से, दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मेरी डेवलपमेंटल स्टेजेस में फंसे हुए हैं, कहीं, okay? And that's exactly what it's like about, they think oh NLP bus NLP, okay, there is as if there is nothing more beyond this, behind this, okay? They get into that state, लेकिन once you start developing, जब मैंने कहा वो जो आपकी थर्ड इसके ऊपर आते हैं, अवेकनिंग की जो थर्ड स्टेज है उसके अंदर आते हैं,
and you say, "No, there are other possibilities too. This is not an end. NLP is a means to an end, not an end in itself." You get this? अब मेरी जो गाड़ी है, it's a mean to an end. मेरी गाड़ी मुझे एक मुकाम से दूसरे मुकाम तक पहुंचाने का काम करती है, जिंदगी का मकसद नहीं है। ठीक है? और मेरी गाड़ी वाहिद जरिया नहीं है मुझे एक मुकाम से दूसरे मुकाम तक पहुंचाने का, इसके कई मुख्तलिफ जरिए हो सकते हैं, कई मुख्तलिफ गाड़ियां हो सकती हैं, मुख्तलिफ टेक्निक्स, मुख्तलिफ टूल्स, मुख्तलिफ प्रोसेसेस, जिसके जरिए मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जा सकता हूँ। यस ईशान, यस टू एन एक्सटेंट। ओके, यहाँ तक बात समझ में आ रही है? मैं अभी, क्योंकि अजान होने वाली है, एंड आई विल नॉट गो इनटू द थर्ड स्टेज। ये जो नफ्स लवामा की स्टेज तक हम अभी बात कर रहे हैं, एंड इट्स लाइक ये अवेकनिंग वाली स्टेज है। That's when we are awaken to our own potential, when we awaken to the possibilities, when we awaken to the possibilities of growth, when we awaken to the possibilities, and that's where you find you don't live with fears. You're not concerned, oh, ये हो गया तो क्या होगा? You have this, I can handle this. You understand? You get to that stage. ठीक है? इसकी एक थोड़ी सी मिसाल से समझाने की कोशिश करें। फर्ज करो, बिल्कुल अजान का एक्चुअली टाइम बहुत करीब है, तो लेकिन एक शख्स है, वो एक बिल्डिंग की ग्राउंड फ्लोर पर है। अब वो जो ग्राउंड फ्लोर से देखता है तो उसको सामने वाली बिल्डिंग तक नजर आता है, उससे आगे नजर ही नहीं आता। एक शख्स जो है वो तीसरी मंजिल पर है, तो उसको बोले नहीं पीछे भी बिल्डिंग है। एक शख्स जो है वो 10वीं मंजिल पर है, उसको पता चले नहीं हो और वो बहुत पीछे और भी बहुत कुछ है। एक शख्स जो है वो 100वीं मंजिल पर हो, उसको कितनी दूर का नजर आ रहा होगा? एक ही बिल्डिंग में है, बट उनके पर्सपेक्टिव्स टोटली डिफरेंट हो गए। डू यू अंडरस्टैंड? उनकी लेवल ऑफ अवेयरनेस टोटली डिफरेंट होगा, उनकी लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस टोटली डिफरेंट होगी। और हम जैसे जैसे डेवलप हो रहे होते हैं, हमारी जो नफ्स की डेवलपमेंट हो रही है, हमारी कॉन्शियसनेस की डेवलपमेंट हो रही है, और ये डेवलपमेंटल स्टेजेस। ओके सईद, अभी नमाज अजान हो रही है, अभी नमाज के बाद इंशाल्लाह ताला